अगर कर्म अच्छे हैं तो जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ये सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं, आत्मा का सवाल है। ये सवाल वही पूछता है जिसने ईमानदारी से जीने की कोशिश की हो, जिसने किसी का बुरा न चाहा हो, जिसने टूट कर भी किसी को तोड़ा ना हो, जिसने दर्द में भी दुआ दी हो। ऐसे इंसान को देखकर लगता है जैसे जीवन ने उसे चुन लिया हो सताने के लिए। लेकिन जीवन किसी को सताता नहीं, जीवन सिर्फ तैयार करता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं होता। उसकी आत्मा का कंपन अलग होता है, और जब आत्मा का स्तर ऊंचा होता है तो उसका रास्ता भी ऊंचाई से होकर जाता है। ऊंचाई तक पहुंचने के रास्ते कभी समतल नहीं होते। वहां चढ़ाई होती है, हवा तेज होती है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन वही ऊंचाई असली दृश्य दिखाती है। ईश्वर कमजोर आत्माओं को आसान रास्ता देता है क्योंकि वे कठिन रास्ते पर टूट जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वालों को कठिन रास्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे टूटते नहीं, वो बनते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप सिर्फ पुण्य नहीं कमाते, आप अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। और जैसे ही वो शक्ति जागती है, जीवन आपकी परीक्षा लेने लगता है। ये परीक्षा सजा नहीं होती, ये चयन होता है। जैसे किसी हीरे को चुनकर उसे काटा जाता है ताकि वो चमक सके, वैसे ही अच्छे इंसान को चुना जाता है और फिर तराशा जाता है। इस तराशने की प्रक्रिया में दर्द होता है, आंसू गिरते हैं, सवाल उठते हैं और कई बार विश्वास भी टकमकाता है। लेकिन वही प्रक्रिया आत्मा को निखारती है। लोग पूछते हैं भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों रुलाता है? सच्चाई ये है कि भगवान अच्छे लोगों पर भरोसा करता है। वो जानता है कि ये इंसान मुझे दोष नहीं देगा, ये इंसान कड़वा नहीं बनेगा, ये इंसान दर्द को जहर नहीं दवा बनाएगा। इसलिए वो उसी को अधिक झुकाता है, क्योंकि वही झुककर भी टूटता नहीं। अच्छे कर्म करने वाला इंसान कई बार अकेला कर दिया जाता है ताकि वो भीड़ की आवाज से दूर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। कई बार उससे सहारे छीन लिए जाते हैं ताकि वो समझ सके कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर और ईश्वर के साथ होता है। कर्म का फल हमेशा दिखाई देने वाले रूप में नहीं आता। कई बार वो चरित्र बनकर आता है, कई बार वो धैर्य बनकर आता है और कई बार वो उस समझ के रूप में आता है जो दूसरों के पास नहीं होती। इसलिए अच्छे इंसान को लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास वो सब है जो भविष्य में उसे असाधारण बनाएगा। इस संसार में बहुत से लोग गलत करके भी सफल दिखते हैं क्योंकि उनका हिसाब अभी बंद नहीं हुआ, उनका समय अभी चल रहा है। लेकिन समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता, वो सिर्फ शिक्षक होता है और शिक्षक अंत में परीक्षा जरूर लेता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान आज असफल दिख सकता है, पीछे दिख सकता है, लेकिन वो अंदर से तैयार हो रहा होता है। ईश्वर जल्दी देने में विश्वास नहीं करता, वो सही इंसान को सही समय पर देता है, क्योंकि जो बिना तैयारी के मिल जाए वो विनाश बन जाता है। दुख अच्छे इंसान को कठोर नहीं बनाता, दुख उसे करुणामय बनाता है। दर्द उसे संवेदनशील बनाता है, असफलता उसे विनम्र बनाती है ताकि जब वो ऊंचाई पर पहुंचे तो अहंकार से नहीं, सेवा से खड़ा हो। सोचिए, अगर अच्छे इंसान को सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या वो भीड़ से अलग रह पाएगा? शायद नहीं। इसलिए ईश्वर पहले उसके भीतर का अभिमान तोड़ता है, फिर बाहरी दुनिया बनाता है। पहले उसके सपनों को रोकता है, फिर उन्हें सही दिशा देता है। कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, बस उनका उत्तर प्रक्रिया में है। ईश्वर तुरंत जवाब नहीं देता क्योंकि वो परिणाम नहीं, परिवर्तन देना चाहता है। वो आपको सफल नहीं, सक्षम बनाना चाहता है ताकि सफलता आपको संभाल सके। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है, अगर आप बिना गलती के भी संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए आप दंडित नहीं, चयनित है। ये संघर्ष आपके अंत का नहीं, आपके निर्माण का संकेत है। ये दर्द आपको खत्म करने नहीं, आपको उस रूप में ढालने आया है जो आप अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए जब मन बहुत भारी हो, जब सवाल बहुत तीखे हो, जब लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब खुद से बस इतना कहना, ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि यही वाक्य उस अंधेरे में रोशनी बनेगा जहां तर्क काम नहीं करता। और याद रखना, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो केवल परिस्थितियां नहीं, पूरी पहचान बदल देते हैं। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, उस दिन समझ आएगा कि हर आंसू जरूरी था, हर ठोकर आवश्यक थी और हर इंतजार आपको उसी जगह लाने के लिए था जहां आज आप खड़े हैं।
और अंत में बस इतना याद रखना, अगर आज तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें भूल किया है। इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा है। वो तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब तुम्हारी कहानी किसी और की दुआ बनेगी। इसलिए टूटना नहीं, शिकायत करना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे सही समय पर सही रूप में लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो इंसान की सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो बस इतना कहना, ईश्वर मेरे साथ है, और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपने भी अच्छे कर्म किए हैं फिर भी दर्द सहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है। चैनल ईश्वर मेरे साथ है को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर उस इंसान के लिए बोलते हैं जो अंदर से टूटा है लेकिन विश्वास अभी जिंदा है। और कमेंट में जरूर लिखें, ईश्वर मेरे साथ है, ताकि ये वाक्य आपकी आत्मा की ताकत बन जाए।